Today I'm here to show a short mind map about coronavirus. First, we should know what is a mind map. Actually, mind map is a shortcut. If you take any topic and you're given to write it, you'll have to write it in details, everything in theoretically. But mind map is a shortcut way of learning, and to show an example for the students how to use a mind map if any subjects, we have chosen this topic coronavirus. So without wasting time, let's start it. So here I have written the key points on coronavirus. The key points which I have taken here in details are history of coronavirus, about corona, government role, economic consequences, unlock phases, social effect, and new normal. So here we'll start with history of coronavirus. As you know, it was coronavirus was first you have diagnosed या first सबसे पहले ये जो है वुहान सिटी में 2019 में ये 21 दिसंबर को it was firstly found in 21 दिसंबर पहला मरीज जो है वुहान सिटी में पाया गया. In 5th January, by 5 January, 59 cases were there in China. 15 January, 282 cases were there in Japan and South Korea. And by 18 February, the corona patient was found in India. So here we have found that the history of corona. Now, what is corona? Let's know its symptoms. Symptoms क्या है इसके? इसके symptoms होते हैं कफ होता है, fever, problem in breathing, vomiting. Many more symptoms are found, and day to day we are seeing that many more symptoms. आजकल जैसे जैसे कोरोना अलग अलग कंट्रीज में विजिट कर रहा है, सिम्टम्स उसके हिसाब से बदलते हुए जा रहे हैं. जैसे लूज मोशंस हुए, ये सब सिम्टम्स अभी बहुत सारे पाए जाते हैं. अब सिम्टम्स के साथ व्हाट इज द प्रिकॉशंस ऑफ इट, क्या कैसे हम इससे बचें. द प्रिकॉशंस आर यूजिंग सैनिटाइजर्स, मैनेजिंग सोशल डिस्टेंसिंग, frequently washing your hands, using masks and all. And what is the treatment? Treatments the doctors do. But first of all, when you find that you are been suffering from corona, you will have to be quarantined. So treatment, you have to go to the hospitals for the treatment, and that local hospitals first will see, diagnose. If आपके जो symptoms जो हैं वो बहुत नॉर्मल है तो वो आपको घर भेज देंगे और 14 डेज क्वारंटीन करने के लिए सलाह देंगे और दवाइयाँ आपके घर चलेंगे. लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा है तो वो आपको वेंटिलेटर्स पे रखेंगे. नाउ व्हाट वाज द गवर्नमेंट रोल, क्योंकि ये एक पैंडेमिक था. इट वाज अ पैंडेमिक, not only it was for a certain area, it was for the whole country, and many countries were suffering from this. So government has to play an active role. The immediate measures which the government had to take because it was a pandemic. और उसके पहले जो है गवर्नमेंट ने जो है एक दिन की आंशिक बंदी की हुई थी on 21st, but on 24th March President of India decided that the whole country will have to be on a strict lockdown. तो उन्होंने जो है 24th मार्च से जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन घोषित कर दिया. फिर उसके बाद से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए. दिहाड़ी मजदूर जो रोज रोज जो मजदूरी करते थे उनके लिए, उन लोगों के लिए, या फिर गरीब तबके के लोगों के लिए रिलीफ फंड्स अनाउंस किए गए गवर्नमेंट के द्वारा. अब जो लोग प्रवासी मजदूर थे, माइग्रेंट लेबर्स, फॉर द माइग्रेंट लेबर्स, उनके लिए क्या किया गया कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई ताकि वो अपने जगह पे आ सके, और वो जहां थे उनके लिए वहीं राहत शिविर का आयोजन किया गया. बट देयर वर फ्यू मिस्टेक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. ये अनलॉक इतने हरी में हुआ था, बिना प्लान हुआ था, कि इसने जो है कई लोगों के मन में पैनिक सिचुएशन लिया. और आप लोगों ने जैसे देखा कि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स पैदल ही चलने लगे, जिससे उन्होंने बहुत सारे उसमें से लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, एक्सीडेंट्स का सामना किया या बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए. ये तो गवर्नमेंट का रोल था, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स थे
जो डिटेल्स में अगर हम बनाएंगे तो अभी फुल चार्ट सिर्फ अगर हम गवर्नमेंट रोल पे बनाते हैं तो एक फुल चार्ट बन जाएगा उस पर. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस. तो इकोनॉमिकली क्या हुआ, क्या इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ था इसमें हमारे जब कोरोना पीरियड आया तो इकोनॉमिक इफेक्ट था. इकोनॉमिकली अफेक्टेड में ये था कि माइग्रेंट लेबर्स जो हैं उसमें 70% पीपल जो है रूरल एरियाज़ में उनको वो जॉबलेस हो गए. मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र किया उसमें. जो ब्लू कॉलर मिडिल क्लास लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, ऑफिस में वर्क करते थे किसी भी ऑफिस में, वो उनके उसमें से 58% लोगों की जॉब चली गई क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ 50% लोगों के साथ ऑफिसेस खोलने की परमिशन दी है. और देश का जीडीपी जो है पहले 6.1% था, वो नीचे गिर के 4.2% हो गया. ये इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक रीजन से. अब अनलॉक फेजेस कैसे रहें. अनलॉक फेजेस हम इस समय करंट वी आर इन अनलॉक फेज 5. तो व्हाट वर द अनलॉक फेजेस, लेट्स सी. अनलॉक फेज फर्स्ट ये 8 जून को स्टार्ट हुआ. इसमें क्या हुआ कि शॉप्स, मार्केट्स और ऑफिसेस को खोलने की परमिशन दी गई बहुत कम समय के लिए. अनलॉक 2 में ये जुलाई 1 को हुआ. इसमें 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिसेस खोलने के लिए परमिशन दिया गया और फिर बसेस और ट्रेन्स को भी चलाने के लिए इन द डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ अपने ज़िले में इनमें परमिशन दी गई. अनलॉक 3 दैट वाज ऑन August 1. इसमें आपके कोर्ट्स, ऑफिसेस, डोमेस्टिक एयर ट्रेवल्स, ट्रेन्स भी स्टार्ट हुए बट लिमिटेड ट्रेन्स. सोशल गैदरिंग के लिए परमिशन मिला अप टू 50 पीपल. अब जो है आपका अनलॉक 4. अनलॉक 4 इसमें आपके मेट्रो स्टार्ट हुए, कोचिंग सेंटर स्टार्ट हुए, जिम्स और सोशल गैदरिंग में 100 पीपल्स को अलाउ किया गया. इसमें मॉल्स भी खुले. अनलॉक 5 जो इस समय चल रहा है, करंट में है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ. इसमें आपको ग्रीन स्कूल्स इन ग्रीन जोन एरियाज, क्लास 9th ऑनवर्ड स्कूल्स खोलने की परमिशन दी गई 17 अक्टूबर से. सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस विथ 50% पीपल, मल्टीप्लेक्सेस खोलने की परमिशन दी गई 50. ये अनलॉक फेजेस है. अब हम इसका सोशल इफेक्ट पढ़ते हैं. सबसे ज़्यादा तो सोशल इफेक्ट पड़ा हमारे लोगों की, क्योंकि और इसमें सबसे ज़्यादा दुखी बच्चे हुए हैं क्योंकि स्कूल बंद हो गए. स्कूल बंद हुए, पढ़ाई तो उनकी चलने लगी बट उनकी डेली रूटीन जो थी, जो अपने फ्रेंड से मिलते थे, स्कूल्स में खेलते थे, टीचर से फेस टू फेस मुलाकात होती थी, वो सब उनका बंद हो गया. वो घर में ट्रैप होके रह गए, जिससे वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगे बच्चे. फिलहाल जो है दिस वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली, किड्स ओनली. नेक्स्ट, मैरिज पार्टीज. ये जो है 50 लोग ही मैरिजेस में अलाउड होने लगे और जब डेथ सेरेमनीज होती थी उसमें 30 लोग अलाउ होने लगे. जबकि हमारे यहाँ सोशल गैदरिंग्स में कम से कम 200, 300, 400 लोग हम लोग लाते थे. तो ये इसका भी असर पड़ा. त्यौहार जो है आइसोलेटेड हो गया, मतलब लोगों ने जो है त्यौहार अकेले मनाना शुरू किया क्योंकि गैदरिंग अलाउड नहीं था. पहले फेस्टिवल्स में एक दूसरे के घर जाते थे, फेस्टिवल्स मनाते थे, दुर्गा पूजा का पंडाल लगाते थे, जन्माष्टमी का पंडाल लगाते थे, ईद में जो है नमाज अदा करने बाहर जाया करते थे. ये सब चीज़ें जो है बैन थी. डोमेस्टिक वायलेंस भी देखा गया क्योंकि लोगों का मिडिल क्लास हो या हायर क्लास है, जो भी है, सब इकोनॉमिकली यहाँ पर परेशान थे. जब इकोनॉमिकली परेशाानी हुई और लोग घर में ट्रैप होके रह गए तो उसमें बहुत सारे ऐसे रीजंस उभर के आए जिससे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बढ़ोतरी बताई गई है. नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट इज न्यू नॉर्मल, जो आज भी है और हमें अभी कई सालों तक इसके साथ हमें जीना होगा. ये हमारा न्यू नॉर्मल है. जैसे कि हम ड्रेसअप करते हैं, शूज़ पहनते हैं और इस तरह करके हम बाहर निकलते हैं. तो ये हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है, हम बचपन से इसे देखते आते हैं. तो हमारे इन सब चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें ऐसे ऐड हो गई है जो हमारे न्यू नॉर्मल में गिना जा रहा है. दैट इज़ यूजिंग फेस मास्क. वी कांट गो आउट एनीवेयर विदाउट वेयरिंग अ फेस मास्क. जहाँ भी भीड़ में या जहाँ भी हम रहेंगे बाहर, हमें फेस मास्क ज़रूर से ज़रूर लगाना है. एटलीस्ट 6 फीट की दूरी हमें मैनेज करनी है. सैनिटाइज़र्स हमारे बैग में, हमारे पर्सेस में, हमारे पास हमेशा होना चाहिए और फ्रीक्वेंट उसके यूज़ करना चाहिए. अगर हम बाहर रहते हैं, घर रहते हैं, तो सैनिटाइज़र्स अवॉइड करें. हम हैंड वॉश करते रहें और हमेशा हाथ को धुलते रहना चाहिए. दीज आर ऑल द mind map I have shown about coronavirus. Thank you.